बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। और जॉर्डन गैंग के नाम से वो उनको पुकारा गया और वो सारा खबरों में चला। ये क्या था जॉर्डन गैंग? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था गैंग। इसके पीछे काफ़ी देर से हम इंटेलिजेंट वो उसका हमारी वर्क चल रहा था। ये जॉर्डन जो है पिछले 12 साल से ड्रग्स और जॉर्डन किसी बंदे का नाम है? जॉर्डन एक बंदे का नाम है। अच्छा। और जॉर्डन उसका असल नाम भी मैं आपको बताता हूँ कि असल नाम उसका क्या है। ये जॉर्डन पिछले 12 साल से ड्रग के कारोबार में मुलव्वस था, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। इंटरनेशनली भी ये लेके आता था, स्मगल करता था, ड्रग्स वहाँ से लेके आता था, और डोमेस्टिक इसकी एक अपनी चेन है। ठीक है। 12 साल से ना किसी ने जॉर्डन को देखा हुआ था और ना कोई जॉर्डन से मिला हुआ था। ये ज़रूर था कि ये माल जॉर्डन का है। कोई भी अगर नार्को का आगे पेडलर है तो उसको पता होता था कि ये माल जॉर्डन का है, और अगर जॉर्डन का है तो एक नंबर माल होगा, ये बड़ा क्वालिटी का होगा, नार्को बड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। अच्छा। ये सारी चीज़ें मशहूर थी। अच्छा। तो वी वर आफ्टर जॉर्डन एक्चुअली काम कर रहा था, और 12 साल से कर रहा था, और इसने वेल इस्टेब्लिश कर लिया, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, बाहर के मुल्कों से जो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उधर से भी मनशियात आती थी। आपने जॉर्डन देख लिया? जी, अब जॉर्डन देख भी लिया। जॉर्डन का असल नाम अयूब इफ्तिखार है। अयूब इफ्तिखार। हाँ जी। और जॉर्डन के नाम से मशहूर थे। जॉर्डन के नाम से। और लास्ट टाइम वेरी इंटरेस्टिंगली जब वो जॉर्डन ने फ्लाई किया मुल्क से बाहर, तो डिफरेंट रूप उसके आते थे सामने हमारे। फिल्मी है ये। हाँ जी। तो लास्ट टाइम जब उसने फ्लाई किया है तो उसकी शर्ट के ऊपर जॉर्डन लिखा हुआ था एयरपोर्ट पे। तो जो उसकी लास्ट पिक्चर है आफ्टर द हमारे इसमें केस में वो सामने आई, तो एक किस्म का इट वाज ए चैलेंज। ही वाज थ्रोइंग ए चैलेंज टू द स्टेट कि आई एम जॉर्डन इफ़ यू कैन कैच मी। तो वो यानी इस तरह का वो कैरेक्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह CIA हमारी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उसकी टीम ने बड़ा अच्छा हमारा काम किया। जॉर्डन, क्योंकि अब ये अयूब इफ्तिखार साहब जो आपने पकड़े हैं, ये मुझे यकीन है कि ये कोई आम आदमी नहीं होंगे। अच्छा खासा इनका नेटवर्क होगा, काफ़ी लोगों तक इनके हाथ होंगे। तो इसके पीछे लोग आए, प्रेशर आया, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब तक इनके बड़े हाथ नहीं होते, बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ये लोग इस तरह ऑपरेट नहीं करते। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल फ्रैंकली क्रेडिट हमारे जाता है CM साहिबा पंजाब। उन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड हमें मैंडेट दिया, और उसके बाद फिर IG साहब और CCPO साहब ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें यानी उन्होंने कहा बिल्कुल यानी रिगार्डलेस ऑफ एनी फियर और कोई प्रेशर इसमें आपने कार्रवाई आया। लेकिन प्रेशर तो ज़ाहिर है, क्योंकि इस लेवल पे आप जब ऑपरेट करते हैं और बड़े पे आते हैं तो प्रेशर्स भी आते हैं, और बाहर से आप मुख्तलिफ आप थ्रेट्स भी आती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि कैसे हम आगे चलेंगे। आप देखें ना, 3 घर जो फेज़ 6 के अंदर जिनमें ये ऑपरेट कर रहा है, फिर उसके अलावा और 3 घर का पता चला है जो इसके अपने फेज़ 6 के अंदर 3 घर हैं जहाँ से ये ऑपरेट कर, और मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ZX लैंड क्रूजर्स हैं, आपके फॉर्च्यूनर्स और सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये आपने इसको पकड़ा कैसे? वो जिसकी थी कुछ परचेजेस हमने इंटरनेशनल की, जैसे एक इनके वेंडर्स हैं, उनसे हमें वेंडर्स जो इनके ग्रुप्स में चल रहे थे उनके साथ हम कनेक्शंस में थे। अब उनके ज़रिए हमने 12 लाख खर्चा और उसकी एक इंटरनेशनल परचेज़ की इनके थ्रू। वो सक्सेसफुल परचेज़ होगी। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसके बाद 8 लाख की एक और परचेज़ की, वो भी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद हम वी वर एबल टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द नेटवर्क। उसके बाद हमें कुछ नेटवर्क में सस्पिशियस अकाउंट नंबर्स मिले, ठीक है, जिनमें ये ट्रांजैक्शंस होती थी, और छोटी ट्रांजैक्शन से फिर बाद में ये हुंडी भी और बाकी चीज़ें भी यूज़ करते थे। वो ट्रांजैक्शंस को हमने इंटरकनेक्ट किया। ठीक है। जब इंटरकनेक्ट करते करते हम एक फैमिली तक पहुँचे कि ये सस्पिशियस फैमिली है और ये 3 घर सस्पिशियस हैं, और उनमें हमें ये था कि वन ऑफ दीज हाउसेज इज ऑफ जॉर्डन। अच्छा। तो एक घर ज़रूर जॉर्डन का। ठीक है। तो अब हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि शरीफ फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, और हमने उनकी फिर रैकी और सारी चीज़ें लगाई, तो उसमें हम गलत रेड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर एक घर पे गलत रेड हो गया तो विल बी अलर्ट एंड गॉन। तो वो फिर हमने उसको बड़ा क्लोज करके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किया।
सारी जगहों पे, तो वो तीनों के तीनों घर ही जॉर्डन के निकल आए। तीनों उसके थे? हाँ जी। तो ये औरतें थी, ये थे, ये कौन लोग थे? ये इसकी एक मदर है जॉर्डन की, जो खुद भी नार्को का काम करती है। ओए होए। और वो पिस्टल भी उनके पोजेशन लगा के रखती हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि आप बच गए हैं शायद हमसे, वरना तो आपको मतलब छोड़ना नहीं था, शुक्र करें आपकी जान बच गई। किसको कहा ये? जब हमने रेड किया, अच्छा, तो हमारी टीम से यानी इस तरह से मुखातब हुई खातून, जो खातून उसकी माँ थी जॉर्डन की। उन्होंने कहा बच गए हो तुम? तो हाँ कि आप बच गए हैं, वरना फिर ये 9 गनमैन उसके घर में, और 9 गनमैन, हाँ, विद आर्म्ड विद SMGs, ठीक है, वो सारे बड़े तगड़े थे। ठीक है। तो उनमें इंशाल्लाह ताला वो तो फिर जब आपने ऑपरेशन किया तो ये अंदर मौजूद था? ये इसका भाई जो है वो उज़ैर है, एक और इसका भाई है, वो भी एक यानी वालदा एक है, वालिद डिफरेंट है, तो वो भी वालिद जो इसके स्टेप फादर होंगे? हाँ, स्टेप फादर। अच्छा। तो वो थे, और फिर नाको का एक ह्यूज एक कमरा ऐसा था जिसमें उन्होंने कोई पिछले 3 साल से उसका AC बंद नहीं किया था, तो उसके अंदर उसके अंदर सारी नार्कोस रखी हुई थी। और ये सारी डिफेंस फेज 6 में मौजूद था? फेज 6 में मौजूद, यानी जहाँ वो डंप भी करते थे, रखते भी थे। Exactly. और ये कितने अरसे से कर रहे थे ये कोई पता नहीं? 12 years। 12 years से, और वो किसी को पता नहीं चल सका? Not at the same place for 12 years, but they were doing it. हाँ, they were doing it already into this business since 12 years। लेकिन इस घर में कोई पिछले 3 साल से बड़ा कंफर्ट, वो यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा, तो लड़कियाँ कौन थी, वो खवातीन? एक बहन है इसकी, अच्छा, शी इज ऑल्सो इनटू नार्को। एक इसकी बहन दुबई में है, वो फ्यूजिटिव है, भागी हुई है, वो भी नार्को में, वो भी इसी में है। तो उसकी पकड़ने के लिए आपने, वो हम मूव कर रहे हैं इसमें, इंटरपोल में जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। अब आपके पास तो प्रॉपर प्रूफ आ गए हैं। आपने बंदा जो था, इसका नाम क्या था? अयूब इफ्तिखार। अयूब इफ्तिखार, इसको आपने पकड़ लिया है। जॉर्डन, मिस्टर जॉर्डन पकड़े जा चुके हुए हैं, और आप उनके खिलाफ अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये इनका मेन टारगेट जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, और हाई प्रोफाइल जो हाई एंड किस्म की पार्टीज होती हैं, उसमें रीड क्लास थी जो मेजॉरिटी में थी, और इसके बायस ऑर्डिनरी क्लास भी थी, जिसमें चर्च वगैरह और जो सस्ता नशा है वो भी प्रोवाइड करता था। सस्ता? अच्छा। तो वो दोनों जो थे वो ये उसमें काम इसकी प्रोडक्ट्स थी, ये आइस देता था? नहीं, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैरिजुआना है, मशरूम है, वीड है, और इस वीड अलग है, मशरूम अलग है, और वो भी एक ग्राफ्ट किस्म की मशरूम है, बड़ी इम्पोर्टेड, बड़ी अच्छी किस्म की, वो भी है। मेडिसन्स हैं जिसमें लाइक हाई हैवी हैंडेड यूफोरिया क्रिएट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और ये यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और बच्चों में बांट रहा है ये बंदा? हाँ बिल्कुल, ये मतलब काफ़ी देर से आपके सामने वो, और बांट, ये मौत का कारोबार ये चल रहा है। ये जिनसे था ये जॉर्डन साहब, मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ी पार्टीज भी करते होंगे, सारा कुछ ये इनका सारा कुछ चल रहा होगा। तो जब आपने ये नेटवर्क पकड़ लिया, तो जिनका ये नशा बंद हो गया होगा वो भी तो बड़े परेशान होंगे आपसे। देखें, जिनका सप्लाई बंद हो, हमारा एक ही हैंड है और वो हमने एलिमिनेट करना है इंशाल्लाह ताला। ये एक बड़ा ही डिजास्टर है हमारी फ्यूचर नेशन के लिए। टीन प्रेजेंट कर रहे थे, वो जब सारी ड्रग्स सामने पड़ी हुई थी भी, मरियम उसको देख रही थी, तो मुझे बड़ा ये हो रहा था कि ये अभी तो हमने पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले पता नहीं कितनों को ये खराब कर चुका है, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। चलें, अब ये केस जो से आया इंशाल्लाह, ये केस भी, और हम थ्रू दिस फोरम इंशाल्लाह ताला आई एम गिविंग अ स्टर्न मैसेज